तो कसरत करना पड़ेगी, कुछ नहीं। बेचारों का पेट थोड़े जाओ सब आगे आपके पल्ले मोक्ष का। मैं चाहता हूँ हर सत समाधि चारों पुरुषार्थ का साथ धर्म अपने कहा जाता है त्रिवर्ग संसाधन, त्रिवर्ग संसाधन। मोक्ष को तो मारने की बात ही नहीं है, धर्म छोड़ दिया है, पर सत्य समाज ऐसा नहीं तो नहीं पता। चतुर्वर्ग संसाधन धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ हमारे जीवन में आना चाहिए। धर्म तो खैर है ही, अर्थ भी अर्थ के अर्थ पुरुषार्थ पैसे वाला हो जाए ऐसा बड़े बड़े साधु तपस्वी और ये हो जाते हैं, ये हिंदार से अपने तो धंधा वंदा करते हैं। हिंदार पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ ये होता है अगर उन्होंने जो समाज जितना लिया है उससे ज्यादा कुछ समाज का हित कर जाते हैं, इतना उनका अर्थ। एक साधु ने समाज से 1 रुपये का खाना खाया और 1.5 रुपये की सेवा कर दी, तो 1.5 रुपये की सेवा कर दी, वो उसका पुरुषार्थ। और आप उसमें 8 आने की सारी 1 रुपये का क्या 8 आने की सारी 1 रुपये खाया था, 1.5 रुपये काम किया, 1 रुपये मन विनिमय में निकल गया, बाकी 8 आने जो रह गया था वो उसका त्याग हो गया, वो उसकी स्थापना होगी। तो हमने कहा अरहंत भी होगा, अमुक भी होगा, ये सब आदमी चारों पुरुषार्थ। हम तो अरहंत और योगी इनकी परिभाषा बड़ी उटपटांग बना रखी है, बिल्कुल निगम्मा हो जाए सोच। एक बार जन्म भर जाए बड़ी देर कहते तो आप चाहते क्या चाहते? मेरा संसार हर आदमी को अरहंत बनाना चाहता हूँ, संसार के हर आदमी को अरहंत बनाना चाहता हूँ। अरहंत बनाना चाहते हैं तो खेती कौन करेगा? बच्चे कौन पैदा करेगा? सब अरहंत हो जाएंगे, अरहंती बच्चे पैदा करेंगे, अरहंती खेती करेंगे, अरहंती व्यापार करेंगे। आज के व्यापार में, आज की खेती में असंयम है, बेईमानी है, बदमाशी है। अरहंत जब खेती करेंगे तो कोई बेईमानी बदमाशी नहीं मिलेगी और काम हो जाए। तो काम करने से अरहंत पर थोड़ी जाता है, आरामखोर होने से अरहंत हो जाता है और काम करने से अरहंत पर निकल जाता है, ऐसी बात थोड़ी। काम करेगा ये ठीक बात है। अरहंत बहुत सस्ते ही होते हैं, मुश्किल जो होते हैं, जिसे बड़े ज्ञानी होते हैं, जब हम इसे ज्ञान का काम लेते हैं ज्यादातर, लेकिन ज्ञान का काम लेना एक बार और दूसरा काम करने से उसका अरहंतपन चला जाएगा। मैं हूँ ज्यादातर अधिक समय अपने बौद्धिक काम में लगाता हूँ लिखने पढ़ने, लेकिन कहीं फावड़ा उठा लूँ, टिकाट चलाने लग जाऊँ, रोटी बनाने लग जाऊँ तो मेरा योगीपन और साधुपन और फलाना ठिकाना खत्म हो जाएगा। ये गलत, बल्कि चमक जाएगा। मैं अगर रोटी बनाने लग जाऊँ या फावड़ा चलाने लग जाऊँ या और किसी तरह का श्रम करने लग जाऊँ तो मेरा योगीपन या साधुपन कुछ नष्ट नहीं होगा, चमक जाएगा, उसमें और ब्याज जुड़ जाएगा, काम हो जाएगा। तो मतलब ये है कि एक समाज को इस बात का ध्यान रखना है को धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। काम तो बहुत बुरी चीज है, काम बुरी चीज नहीं है, काम पुरुषार्थ और बहुत जरूरी है। आप काम समझते हैं विलासता, काम विलासता का मतलब नहीं। काम का मतलब ये है जिससे इंद्रियां तृप्त होती हो, शरीर स्वस्थ होता हो, ऐसे काम मर्यादा के भीतर रहते हुए उसका आनंद लूट रहा। पराधीन सुख है, वही बात जरूर है, पराधीन सुख की जरूरत ही तो है। अब पेट भरना है तो पराधीन सुखी तो रहना पड़ेगा रोटी के लिए, इसकी जरूरत तो होगी। तो हमें ये काम सुखी भोगना चाहिए पर मर्यादा की वजह। एक बार मैंने परिभाषा ऐसी बताई, एक आदमी का था धर्म किसे कहते हैं? मेरा खूब मौज करना, खूब मौज करना धर्म। ऐसी परिभाषा तो आज तक कभी नहीं सुनी, खूब मौज करना धर्म। हमने तो बात ये है मौज करने के लिए भी धर्म बनाया, नरक दुख के लिए तो बनाया नहीं, मौज करने के लिए तो बनाया गया है। मौज करना धर्म ही तो हुआ। तो सब दुनिया के सब आदमी मौज करते हो क्या धर्म ही तभी करते हैं? जब पूछो किसी कम वक्त से कि तुम मौज में है क्या, अरे भैया का है क्या मौज, अरे भैया का है, कोई रोना हो काय की गोर साहब पहले बात ही रोना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि शायद रोना ना भी रो, लेकिन वो जो काम करेगा मौज के नाम से उसका परिणाम उल्टा होगा। मैंने मौज की
झूठ बोलने वालों को कसम ही कसम करते पड़ते बेचैन। इस तरह पर धर्म जो है वो आनंद का कारण तो है ही, पर आनंदमय, उसका स्वभाव भी आनंदमय। आनंद का कारण तो खड़े है सो है ही, पर आनंदमय भी उसके भोगने में, उसके करने में भी मजा। मैं आपसे प्रेम करूं इसमें एक तरह का मजा है, आपसे लड़ू झगड़ू स्वाद है। मैं दो आदमी को बुलाता हूँ, एक आदमी से कहता हूँ भाई देखो जाए तुम संज्ञा में गुस्सा तो करो, आंखें निकालो, दम सोचो करो, क्यों करो, दो चार बार थक जाएगा। अरे कहाँ तक आंखें निकालो, कहाँ तक दांत पीसो, थक जाएगा पंद्रह मिनट। और हम किसी आदमी से कहें भाई घंटे दो घंटे जाए चैन से आनंद से बैठो, आप मजा तो करो, तो घंटों निकाल देगा, थकेगा। प्रेम से बात करेगा, गपशप करेगा, प्रेम से रहेगा, थकावट के नाम ही नहीं है। गुस्सा करने में 5-10 मिनट में थक जाएगा, उसको काम तीसरा बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ धर्म आनंद का कारण तो है ही, आनंदमय, आनंदमय। बस स्वाद लेने की वृत्ति होना चाहिए, उसको जरा परखने की वृत्ति होना चाहिए, और जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, आगे तक का विचार। हम क्या करते हैं, आगे का विचार नहीं करते, तत्काल का विचार करते हैं, उसका परिणाम हम भोगते। मैं अगर विचारूं कि ज्यादा खा जाऊंगा तो कल बीमार पड़ूंगा, इतना मैंने संयम रखा कि बीमारी से दूर रहा, और कल देखा जाएगा आज तो खा लो। ये जहाँ विचार आया दूरदर्शन, ये तो प्रारंभिक शिशु वर्ग का कोर्स है, पहली क्लास का कोर्स है। इसके बाद जीवन में कुछ ऐसे काम जिसमें आपको कोई त्याग नहीं करना पड़ता, कोई आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, समय भी खर्च नहीं करना पड़ता, मेहनत भी खर्च नहीं करना पड़ती, वो वृत्ति अपने भीतर जगह लिया जाए। जैसे धन भी, अर्थ भी, और काम भी, और मोक्ष भी, ये सब तरह के पुरुषार्थ अपने जीवन में उतर जाए। खर्च दो कौन करे, मेहनत किसी बात की नहीं उसमें, बस इतनी मेहनत है, आनंद लूटो, तो बस लूटने की कला होना चाहिए, इतनी बात। तो सत्समाज ये जो चाहता है कि हर आदमी के जीवन में धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ये सारी बातें रहें, और इन सब बातों में रह करके उसकी अटल जवानी रहे, बराबर उसकी जवानी नष्ट न होने पाए। अरे तन चाहे बूढ़ा हो जाए, चलने में मन करता है, तो मेरे चलने में मन करता तो आ गई 2 वर्ष से आई है अभी, पहले मैं 84 वर्ष की अवस्था तक बिल्कुल चलने फिरने में भी जवान था, 2 वर्ष से कुछ ऐसी बीमारी पर चक्कर में आ गया, या कुछ भी समझो, कोई कान आ गया, जैसे कान पर थकावट, पर थकावट में तन के आई, मन में बिल्कुल नहीं आए। खूब घंटों व्याख्यान देता हूँ, जोर से गरज गरज की बोलता हूँ, ऐसा नहीं सब होता हुआ बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं, खूब बोलता हूँ, खूब लिखता हूँ, घंटों लिखता हूँ, 2-2 4-4 घंटे, कभी रात को 3 बजे उठूंगा तो 7 बजे पूरा लेख करके उठ, पूरा लेख कर पूरा खत्म करके उठूंगा, बड़ा तान भी लिखता हूँ। और चिंतन तो है हर समय, कुछ ना कुछ नई नई चीजें। और अभी देखो सारा संगम में भरा करता हूँ, कितने बरस हो गए, 44 वर्ष तो अकेले संगम को हो गए, इसके पहले ही बढ़ते रहता है। पर कोई पाठक ये नहीं कहेगा कि हाँ आप संगम कुछ पढ़ने लायक हम कहेंगे, ये कभी नहीं कहेगा। हालांकि विषय उतने ही है, पर कुछ ना कुछ नए नए ढंग से चिंतन करके वो सामग्री में देता ही रहता हूँ। 44 वर्ष से दे रहा हूँ, इसके पहले नई दुनिया में देता था, इसके पहले सत्संदेश में देता था, इसके पहले और कुछ पेपरों में, लेखों में दिया करता था। तो बराबर मेरा चिंतन चालू है, और उसमें कोई कमी अभी तक नहीं आई। बल्कि कभी कभी लोग कहते हैं साहब क्या लिखूं, मुझे चिंता हो जाती क्या क्या लिखूं। ये चिंता होती है, किसी को चिंता होती है क्या लिखूं, मुझे चिंता होती है क्या क्या लिखूं, इतना लिखने को पड़ा है, क्या क्या लिखूं। तो मतलब कि चिंतन में कोई कमी नहीं, बोलने में कोई कमी नहीं। और ये सब क्यों काम मैंने आपको बताया, शरीर के 2 काम बताए, असली काम मन की जो वृत्ति है, जिसे चिंतन को चिंताओं में परिणत कर लेता हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ हर समाजी को, और ये काम होना चाहिए। एक बात और कहूँगा, लोग आजकल ध्यान, अमुक तमुक, इनका एक तरह की स्कूल खुले हैं। हमसे भी कुछ लोग साहब इस विषय में आपको स्कूल बने, मैंने कहा ठीक है, ध्यान वगैरह से भी थोड़ी देर के लिए एक दुखों को मनुष्य भूल जाता है, वो प्रयोग अच्छा है, पर है ये प्रयोग सात्विक नशा है।
शराब का नशा, भांग का नशा जो तामस नशे है, ये ठीक नशे नहीं है। और ध्यान का नशा सात्विक नशा है। इसमें क्या होता है, थोड़ी देर के लिए मनुष्य दुनिया में भूल जाता है। क्या होता है, अपने गुफा में घुस गए, मन के ध्यान में, मन की गुफा में घुस गए, एक कई शून्यता उसमें लाई जाती है। हमारे यहाँ पर समाधि जो कही जाती है, तो समाधि में क्या, मन वचन का एकाग्र करना, हिलन डुलन नहीं होना, मन को चंचल नहीं आने देना। मैंने कहा इससे कुछ शांति तो होती है, पर शांति का कुछ निश्चय भी नहीं। तुम ये समझते हो कि मन का स्थिर हो जाना पवित्रता है, मन का अस्थिर हो जाना पवित्रता है, गलत बात। गटर का पानी रुक जाएगा तो पवित्र हो जाएगा क्या? और आसमान की बादलों का पानी दौड़ता रहेगा तो पवित्र हो जाएगा क्या? कहीं एकाग्रता का नाम पवित्रता है और चंचलता का नाम अपवित्रता है। अगर चंचलता का नाम अपवित्र होता, बादलों का पानी पवित्र होता, गटर का रोकी हुई गटर का पानी पवित्र होता, वो स्थिर है। तो पवित्रता अपवित्रता का संबंध इन बातों से नहीं। तो कन्या साहब तो ठीक है, आप कुछ बात तो बताइए, इसके लिए ध्यान कीजिए क्या है। मैंने कुछ महीने पहले ही संगम में एक लेख एक नया शब्द मैंने निर्माण किया, वो है सुचिंतन। कोई चिंताओं के पार हो जा, चिंताओं के पार चिंतन कर, पर चिंताओं का रखना हृदय पर भार। तो वो जो चिंतन है, वो चिंतन का सुचिंतन शब्द मैंने दिया। तो सुचिंतन करो, किस तरह के कष्ट आते हैं, जीते के क्या भावना, क्या मनोवृत्ति आने चाहिए। भावना पैदा कर दो, उतने समय के लिए दुख भूल जाना, ये कोई उपाय नहीं है। थोड़ी देर के लिए दुख हम भूले, ये उपाय नहीं। वृत्ति हमारी ऐसी आ जाए, कभी भी कष्ट आ जाए, हमें मालूम ही नहीं। जैसे हमने कहा कि स्वामी तुम्हें हो नहीं सब जो सभी कुछ आपका, जब है सभी कुछ आपका तब काम कर संसार का। हमने ये समझ लिया कि मेरी सब कुछ नहीं, सब परमात्मा में नौकर आदमी। किसी से ये कष्ट आ जाएगा, आपको दुख होगा ही नहीं, आपको नौकर आदमी, आपको बाप का क्या गया, ये स्थायी वृत्ति होगी, इसको कोई ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा। अनकॉन्शियसली ये चीज मेरे जीवन में आ गई। तो सुचिंतन एक ऐसी मनोवृत्ति पैदा कर देता है मनुष्य में, 24 घंटे बनी रहती, हर समय बनी रहती। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करना पड़ता, हम उस समय ध्यान भी नहीं लगाना पड़ता, वो तो स्वाभाविक अनकॉन्शियसली अपने जीवन में आ जाती है। इसलिए मैंने सुचिंतन शब्द दिया और सुचिंतन के कुछ सूत्र दिए। एक बार एक मैंने लेख लिख डाला था, कैसे कैसे चिंतन, कैसे कैसे चिंतन, कैसे कैसे चिंतन, ऐसी कई बातों में ऐसे सूत्र दिए। 2-3 सूत्र मैंने अभी भी सुना दिए, और भी बहुत से सूत्र हैं। खाने के लिए एक से बढ़कर बना दिया, 100 से बुरा तो एक से अच्छा बना दिया, ये भी। तो इस तरह पर ये भी कि हमको अगर ये हुआ तो आप क्या कहना, फलाना आदमी ऐसा, फलाना आदमी ऐसा, फलाना। कल कोई भाई कह रहे थे सब हमारा ऐसा हमारा, देखो इस सूत्र का एक ही उपाय है, खाने के लिए एक से बढ़कर बना दिया, 100 से बुरा तो एक से अच्छा बना दिया। तुम एक तो देखो मुझसे फलाना बड़ा है, अरे ये तो देखो मैं कितने से बड़ा हूँ, मैं कितने से बड़ा हूँ, इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? इतनी मुझसे कितने बड़े हैं ये चीज को रोक के बैठते हो। अरे मैं लखपति हो गया, मैं बिरला नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, रोक के बैठे। लखपति हो गए, बिरले भी कर पाया, मेरे साथ भी नहीं कर पाया, मेरे साथ सिंगारी नहीं कर पाया, फलाने नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने लाखों लखपति हो गए। और इसके लिए जो दूसरे भूखे पा रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए वो नहीं है, उनकी जरूरत तो नहीं है। इसलिए पर एक ध्यान, विचार, चिंतन, और हर समय इस बात का ध्यान रखना, क्या लाए थे क्या ले जाना। हम नंगे आए थे, अब क्या खोने वाले हैं, कौन सी चीज खोने वाले? नंगे तो आए थे और नंगे ही जाना है, तो क्या खोने कौन सा करेगा? आपको लाए क्या थे, कहीं खो गया। ये भाई मेरे बात नहीं थे तो बड़ी दुखी, क्या हुआ था, ₹1 लाख का नुकसान हो, तुम धन्य हो। नहीं, 2 लाख की बात आती है, 2 लाख की मुझे आता है, 1 ही लाख मुनाफा होगा, 1 लाख कौन है? 1 लाख खोने का मुझे दुख है। तो मतलब यह है कि रोने के लिए तो सब जगह है, वहां देखिए सब जगह है। 2 लाख में से 1 ही लाख क्यों बचा मुझे? इसलिए 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, इसलिए रोके बैठे। तो मतलब ये है। परंतु
स्वामी जी, जी, उपस्थित सत्याग्रही बंधुओं, कवि सम्मेलन का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं अपने विरचिय के एक बुजुर्ग शायर श्री दुर्गा प्रसाद जी भटनागर से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए निवेदन करता हूं कि वो ये दायित्व आकर यहाँ मंच पर संभालें। मैं इसका समर्थन करता हूं। आइए। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता डॉक्टर अशोक राज, इनका पापा जी का स्वागत करेंगे। पुष्पमाला पहना। कविताओं का दौर शुरू हो इससे पहले मैं साधु सत्येंद्र जी से निवेदन करूंगा, वे भजन हम लोगों को भजन सुनाकर लाभान्वित करें, तो उसके बाद
परम श्रद्धेय सत समाज के प्रथम तीर्थंकर के चरणों में सत्साह जैसा। मैं ऐसी कोई लेखिका या कवयित्री तो है नहीं हूँ, पर बैठे बैठे 2-4 लाइनें लिखी है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। स्वामी जी हमेशा कहा करते हैं कि जन्म से कोई सत समाज नहीं होता। सच्चे धर्म को सच्चे ज्ञानियों ने अपने आप से ढूंढना पड़ता है। और सौभाग्यवश, और मैं मेरा परम सौभाग्य समझती हूँ कि मैंने ऐसे घर में जन्म लिया है कि जो मैंने जन्म के पहले मैंने माता पिता का चुनाव किया है कि जो सत्समाजी। मान लो अगर हम सत्समाजियों के घर में मैंने नहीं जन्म लिया होता तो आज ये तीर्थंकरों के दर्शन ना जाने नहीं भी होते। और ऐसी अनेक पीढ़ियाँ जो टिकट के दलदल में फंस रही है, उनको कोई मार्गदर्शन दिखाने वाली राह ही नहीं मिलती। जैसे हम सुना करते हैं, और ज़्यादा से जैनियों में ये सुना करते हैं कि पहले तो दीक्षा हो जाती है, पहले वैराग्य आता है, फिर संयोगवश वो कई कर्म के हानि के लिए घर में, कर्म के काटने के लिए घर में रहते हैं, बाद में वैराग्य होता है, बाद में संन्यास लेते हैं, कठिन तपस्या के बाद में उनको केवल ज्ञान होता है। और न जाने केवल ज्ञान से वो क्या क्या बातें करते होंगे और क्या क्या ज्ञान देते होंगे, तब के उनका अंत समय आया होगा, या अंत समय होने के बाद में यूँ हमने कल्पना की होंगी कि केवल ज्ञान। पर हमने जो तीर्थंकर पाए हैं वो जन्म से ही, जब उनके जन्म हुआ, हम बोलते हैं कि त्रिकाल ज्ञानी, शिव जी त्रिकाल ज्ञानी थे, राम जी ना जाने क्या क्या ज्ञानी थे, कृष्ण जी ना जाने क्या क्या ज्ञानी थे, और कब थे उनका ज्ञान का कोई पता नहीं है। ये तो जैसे साधु संतों ने रामायण लिखी है, तुलसी रामायण अलग है, तो रामायण कई कई प्रकार के अलग अलग रामायण है, अलग अलग विचार, ये तो साधुओं ने बनाई होंगी। पर हम देखते हैं और वास्तविकता देखते हैं कि हमारे सामने जो है वो जन्म के पहले ही उनको त्रिकाल ज्ञान, केवल ज्ञान बोलते हैं। ऐसी ज्ञानी विभूति जो त्रिकाल ज्ञान होता है, जो केवल ज्ञान बोलते हैं जैनियों में, जो जैन लोग समझते होंगे, ऐसी ये विभूति हमारे सामने बैठी है जो वास्तविक केवल ज्ञान है। जब के जैनों में बताया है चपटी पृथ्वी, और आदमी चंद्र पर जाएगा या मंगल पर जाएगा, ये कल्पना तो स्वामी ने न जाने कब की लिखी हुई, पर वो साहित्य हमारे पास में होते ही हम उसकी खोज नहीं करते हैं। सुख की खोज के लिए हम न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। सुख क्या है और सुख कहाँ मिलता है, कहाँ मिलेगा, ये हमको बताते हुए भी समझ में नहीं आता कि सुख क्या है। क्यों? उसके लिए ज्ञानी गुरु की जरूरत होती है। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से लाऊं, ये बात होती है ना।
पर गुरु को तो हम खुद चुन तो लेते हैं। गुरु की बात आई तो मेरे मन में एक उमंग आई और मैंने 1-2 लाइन लिखी है, बस 2 ही लाइन है, वो आपको मैं पढ़ के दिखाती हूँ। दिल की आरज़ू थी कोई ज्ञानी गुरु मिले, दिल की आरज़ू थी कोई ज्ञानी गुरु मिले, देखा हमें नसीब से सत्य भक्त जी मिले, सत्य समाज को पायने तकदीर क्या खुले, सब धर्म को निचोड़ कर बनाया सत्य समाज, सत्यामृत का पान कर तकदीर क्या खुले, दिल की आरज़ू थी कोई ज्ञानी गुरु मिले। ये मेरे तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि वो 100 मिनट में जल्दी आए। फिर आज क्या हो गए? फोटो वापस साइड से रुकिए बाद में क्लोज आपका फोटो पूरा क्लोज अप करना है। कैसा आना बढ़िया है, जैसा आना हम लेते उसी से 5 दे दो पूरा फोटो। आइए, और आज हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, वो ये है कि जैसा कि सत्य समाज घर नारी संभाल रखता है, उसका व्यवहारिक रूप है कि आज के प्रमुख अतिथि जो है हमारी परम श्रद्धा माता जी रतनबाई छाजेड़ आज के कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि रहेंगी, और वो जो कुछ बोलेंगी वो उनके चेहरे के हाव भाव से ही आपको पता लगाना है, भाषण नहीं देगी, और सब आशीर्वाद आपको उनके चेहरे से पता लगेगा। थोड़ा सा